हेलो विद्यार्थी, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे समूह की विधियों के बारे में। समुच्चय को लिखने की दो प्रकार की विधियां होती है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करूं तो हम दो प्रकार की विधियों का यूज करेंगे, ठीक है ना। दो प्रकार की विधियां मेरे बुक के अंदर दे रखी है। एक होता है हमारे पास रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, और सेकंड वाले को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए दोनों का मतलब समझाता हूं। सबसे पहला रोस्टर फॉर्म। रोस्टर है सारणीबद्ध जो मीनिंग दे रखा है, इसी से हमें एक चीज समझ में आती है कि जो भी आपको दिया होगा समूह, उसमें उसको हम क्या करना है, सारणी में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो एक होता सारणीबद्ध रूप और समुच्चय निर्माण। समुच्चय निर्माण का मतलब अगर हमारे पास कोई सारणीबद्ध रूप में दे रखा है तो उसको हम समुच्चय में लिख सकते हैं। निर्माण करना मतलब हमें उसे शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस कैसे करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर लिखा है स्कूल। क्वेश्चंस ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक समीकरण दे रखा है, समीकरण x² माइनस का प्लस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0। इसे हमने क्या लिखना है, इसे हमें लिखना है सारणीबद्ध रूप में या रोस्टर रूप में। तो कैसे लिखेंगे बेटा, अगर हमारे पास x² प्लस x माइनस 2 दे रखा तो सबसे पहले इसके क्या निकाले, जीरोस निकाले, ठीक है ना। इसके क्या निकाल लें, रूट निकाल लें। तो कितना हो जाएगा x², इसको लिखा मैंने प्लस का, इसको लिख लेता हूँ माइनस का 2 प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ इसके दो रूट्स आ जाएंगे, x कॉमन निकाल के x प्लस 2 कर लूंगा, -1 कॉमन निकाल कर x प्लस 2 कर लेता हूँ। तो देखिए x की दो वैल्यू आ गई मेरे पास। x की वैल्यू एक आ गई माइनस का 2, तो एक आ गई प्लस का 1 आ गई, ठीक है ना। तो इन दो वैल्यूज आ गई। तो मैं कैसे लिखूंगा, इसका जो आएगा x, यहाँ पर ये जो चिन्ह आता है इसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है ना। तो ये बिलोंग्स हो जाएगा इस फॉर्म में। ये जो ब्रैकेट लगा रहा है इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, महिला कोष्ठक बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक टाइप का सेट का प्रकार भी है। तो यहाँ हो गया -2 और प्लस का 1। तो इस वाली समीकरण को हमने सारणीबद्ध रूप में कैसा लिखा, -2 और 1 में। देखिए एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्पेलिंग लिखी स्कूल और आपको बोला गया इसको आपको सारणीबद्ध रूप में लिखना है। तो यहाँ पर सारणीबद्ध रूप में लिखने का मतलब क्या होगा, किस टाइप से हमने लिखा, पहले एस आया, फिर सी आया, फिर एच आया, फिर ओ आया और फिर एल आया। जो बार बार रिपीट आ रहा, बार बार नंबर आ रहा है, उसको हमें एक ही बार लिखना है। ओ डबल बार आ रहा है, सॉरी ओ दो बार आ रहा है, तो यहाँ उसको हमने कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। तो ये स्कूल जो लिखा है इसको मैंने किसमें लिखा, टेबल के फॉर्म में, ठीक है ना, SCHOL। तो इस टाइप से हमें क्या लिखना पड़ेगा, सारणीबद्ध रूप में लिखने का तरीका बताया आपको, ठीक है। देखिए आगे बात करता हूं। अगर कोई समीकरण हमें दे रखा और उसे हमें किसमें लिखना है, क्वेश्चंस लेते हैं पहले। किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दे रखा है समुच्चय। यहाँ पर लिखा x, दो बिंदु को बोलते हैं सच दैट यहाँ पे लिखा है क्या, x एक धन पूर्णांक है, x एक धन पूर्णांक है और x² लेस देन 40, मतलब 40 से x² का मान कम है, को रोस्टर रूप में लिखिए, को रोस्टर रूप में लिखिए। अब हमें ये एक स्टेटमेंट लिखा है, ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे पास लिखा है क्या, समुच्चय निर्माण रूप में। ये कैसे लिखा है, समुच्चय निर्माण रूप में। इसे मुझे रोस्टर के फॉर्म में लिखना है। तो एक से एक धन पूर्णांक है और x² 40 से कम है, तो हमें क्या इसको रोस्टर रूप में लिखना। मतलब अगर मैं x का स्क्वायर करता हूँ तो ऐसे नंबर्स लेना है जो क्या है 40 से कम आ रहे हैं। तो देखिए पहला लूंगा तो पहले का स्क्वायर 12 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो सकता है, 4 का स्क्वायर हो सकता है, 5 का स्क्वायर हो सकता है और 6 का स्क्वायर हो सकता है। मतलब क्या है कि मैं 1 से लेके 6 तक नंबर ले सकता हूँ। अगर 7 करूंगा तो 7 का स्क्वायर, 7 का वर्ग कितना होता है 49 गुण 50। तो ये क्या हो गया, समुच्चय में हो गया आपका। कैसे, 1 4 9 25 16 25 और 36।
तो यहाँ से यहाँ तक हम ले सकते हैं, मतलब 1 से लेके 6 तक के नंबर हमारे पास आएंगे। हाँ, और 1 से लेके 6 तक मतलब 1 से लेके 36 तक मैं ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका जो समुच्चय जो रोस्टर रूप हो गया वो क्या हो गया, ये वाला हो गया। एक्स स्क्वायर का मान 40 से कम आना चाहिए। अगर मैं x की जगह 7 लूंगा तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और 49 की अगर मैं बात करूँ 49 की बात, तो वो 40 से क्या हो जाता है ज़्यादा, तो वो हमें बस ले 1 से लेके 36 तक नंबर हमें लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चंस ले रखे हैं मैंने। सबसे पहला लिखा है a बराबर 1 1 4 9 16 25 डॉट 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 है को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ये हमारे पास सारणीबद्ध रूप में लिखा है, इसे हमें कैसे निकालना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बेटा, x अगर बात करूँ तो x तो 1 हो जाएगा। फिर अगर मैं x का मान 2 रखता हूँ और 2 का स्क्वायर करता हूँ, 2 की घात 2 करता हूँ तो कितना जाएगा 4। ऐसे 3 की घात 2 करता हूँ तो कितना जाएगा 9। ऐसे 4 की घात 2 करूंगा तो कितना जाएगा 16। मतलब एक टाइप से ये हमारे पास एक प्राकृत संख्या है और उन प्राकृत संख्याओं का क्या दे रखा है हमें पास, वर्ग दे रखा है। क्या दे रखा है, x का प्राकृत संख्याओं का वर्ग दे रखा है। तो हम क्या देखेंगे, क्या लिख सकते हैं इसे हम, इसे मैं लिखूंगा समुच्चय a बराबर, यहाँ पे लिखा x सच दैट x एक प्राकृत संख्या का वर्ग। ये यहाँ पे क्या है, x एक हमारे प्राकृत संख्या की जगह संख्याओं का लेना, प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। का वर्ग है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको लिखने का एक और तरीका हो बेटा, देखिए दूसरे तरीके की बात करें तो मेथड 2 फॉर्मूले के रूप में लिखूंगा। क्या हो जाएगा, a बराबर यहाँ पे लिखा x सच दैट x एक प्राकृत संख्या, x ऐसा लिखिए x एक प्राकृत संख्या और यहाँ आगे लिखना x बराबर n स्क्वायर और यहाँ लिखना n बिलोंग्स टू n, ठीक है ना, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कहने का मतलब क्या है बेटा यहाँ पर कि देखिए x एक प्राकृत संख्या है, x स्क्वायर बराबर n स्क्वायर। x की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 रख सकता हूं और यहाँ पर जो n है ये n किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल N को। कैपिटल N मतलब क्या बोला था मैंने, सबसे पहले आपको बताया था कि ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। तो सारी प्राकृतिक संख्या यहाँ पे आएगी, मतलब 1 2 3 4 और उन सबका वर्ग करूंगा तो 1 4 9 16 25 आते जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक और सवाल नीचे लिखा है, दूसरे सवाल में क्या दे रखा है बेटा हमारे पास, यहाँ पर दे रखा है हमारे पास समुच्चय 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 और 6/7 को हमें समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसे फॉर्मूले के हिसाब से लिखूंगा क्या कि a बराबर यहाँ पे लिखा x सच दैट x इक्वल टू n अपॉन में n प्लस 1। क्या लिखा, n अपॉन में n प्लस 1, जहाँ n तो जहाँ n का मान है n लेस देन इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो जहाँ पर n का मान 1 से 6 के बीच में है, मतलब n का मान देखिए ये फॉर्मूला बना दिया मैंने, x बराबर n अपॉन में n प्लस 1। अगर आप x की जगह n की जगह 1 रखेंगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 1/2। अगर आप n बराबर 2 रखते हैं तो n बराबर 2, x बराबर 2 अपॉन में 2 प्लस 1 मतलब कितना जाएगा 2/3। तो n का मान 1 से लेकर 6 तक रखना आपको, 1 से लेकर 6 तक के लिए संभव है, उसके बाद संभव नहीं है। मैंने यहाँ छोटा और बराबर का साइन भी लगा रखा है, ठीक है ना, दोनों का चिन्ह लगा रखा है। तो इस टाइप से इस वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसकी जितनी भी एक्सरसाइज प्रॉब्लम से आप उसे करिएगा। अगर किसी प्रॉब्लम में डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगली वीडियो टाइप्स ऑफ सेट समुच्चयों के प्रकार के ऊपर मैं बनाकर लाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।